अस्सलाम वालेकुम। कामरून डिजिटल के प्लेटफार्म से खिज़र मुहद्दिस आज हमारे साथ मौजूद हैं तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान के बहुत ही सरगर्म कारकुन जो हमारे ज़िला कसूर और तहसील पतोकी में एक आगे आने वाले इलेक्शन में भी अगर हम उनके नुमाइंदगान के तौर पे देखेंगे तो वो भी नज़र आएंगे, कासिम रिजवी साहब। तो हम वेलकम करते हैं आपको। जी थैंक यू। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। अच्छा, मैंने आपको सिर्फ इसलिए थोड़ी सी जहमत दी कि आप आएँ, आज हमारे साथ बैठें। आप हमें बताएं, पहले जब कासिम रिजवी साहब के दौर में आपका जो ऐसे सोशल मीडिया एक्टिव था या जिस तरह के उनकी एक आवाम में पजीराई दिन ब दिन बहुत इजाफा हो रहा था। जी और उनके बाद जब इनके बेटे आए हैं जो साद रिजवी हैं या जब उनके छोटे जो बरखुदार हैं अनस हैं, तो इनके आने के बाद वैसे हलचल नहीं नज़र आ रही, वैसे एक जोश और वलवला आवाम में नहीं नज़र आ रहा। तो अगर इस पे आप थोड़ा सा बताएं, फिर हम आगे भी आपसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं खिज़र भाई आपका थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने टीएलपी के हवाले से मुझसे कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, और मैं आपके चैनल का भी थैंक यू बोलता हूँ। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि हमारे जो मैं तो अपना सियासी और मजहबी कायद भी मानता हूँ और अपना मुर्शिद भी मानता हूँ अल्लामा खादिम हुसैन नज़वी रहमतुल्लाह अलैह। आपने कहा कि उनके जाने के बाद उनके जो साहबजादे हैं हाफिज़ साद हुसैन नज़वी साहब और उनके छोटे साहबजादे हाफिज़ अनस हुसैन नज़वी साहब, उनके जो बाबा जी के जब हयात थे उस वक्त पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी, जो पार्टी की आप जिस तरह ग्रो कर रही थी और जो अभी जो कर रही है आपके मुताबिक आप कह रहे हैं कि वो चीज़ नहीं है, जोश वो वलवला वो अवामुन्नास में वो पजीराई नहीं है। तो सर मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के इलेक्शन में हमने जो टीएलपी ने ओवरऑल पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे पार्टी रही है पंजाब में, और उधर से सिंध में भी तीसरे नंबर पर रही है। ओवरऑल पाकिस्तान में भी इन्होंने अच्छा एक वोट बैंक था इनका जो 2.2 मिलियन 22 लाख वोट लिए। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपने मुझे क्वेश्चन किया कि जो अवाम में पजीराई इनको मिली है मौलाना खादिम हुसैन नज़वी रहमतुल्लाह अलैह आपके होते हुए वो अब नहीं मिली। सर मैं आपका ये सवाल का जवाब इस तरह दे सकता हूँ कि जिस तरह आपको मैंने पहले भी बताया कि 2018 के इलेक्शन में इनको 2.2 मिलियन वोट मिले, 22 लाख वोट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। उस वक्त भी हम यही कहेंगे हमारा कम अज़ कम 40 से 45 लाख वोट था जो कि इन्होंने हमें काट के वोट दिया गया। ठीक है। तो इस मरतबा भी हम कहते हैं हमारा वोट कम अज़ कम मिनिमम जितना मर्जी ये काट लेते हैं 60 से 65 लाख यानी कि 6.5 मिलियन हमारा वोट था जो कि इन्होंने इस मरतबा भी काटा। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हमें 36 लाख वोट यानी कि पूरे पाकिस्तान से हमें यानी कि कास्ट हुआ है हमारी तहरीक को। तो इसका मतलब ये है कि बाबा जी अलैहिर्रहमा के होते हुए जिस तरह तहरीक चल रही थी इस वक्त भी तहरीक वैसे ही चल रही है। इस वक्त तहरीक ने अगर पहले से ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही थी, पहले से ज़्यादा अवाम में पजीराई नहीं थी, तो इस मरतबा इनका वोट बैंक कम होता ना कि वोट बैंक बढ़ता। तो जिस तरह 2018 के इलेक्शन में 22 लाख वोट लिए, इस मरतबा 36 लाख वोट। तो क्या लगता है कि आने वाले सालों में या जो अगला जनरल इलेक्शन होगा कि वहाँ ये कोई हुकूमती बेंचेस में भी आएंगे या किसी सूबे में इनकी हुकूमत हो सकती है या मरकज़ में इनकी हुकूमत बन सकती है, ऐसा भी आपको कोई नज़र अक्सरियत में चली जाती नज़र आ रही है? अच्छा, आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि आप इन फ्यूचर आप अपनी पार्टी को देखते हैं कि आपकी पार्टी यानी सूबाई लेवल पे हमारी जो पंजाब असम्बली में या सिंध असम्बली में या ओवरऑल कौमी असम्बली में वहाँ हमारे मेम्बरान बैठे हैं या कुछ हमें एक सूबे की भी हुकूमत मिले। आपने ये सवाल किया। सर सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात आपसे ही सवाल कर लेता हूँ। मुझे ये बताएं, जब कोई भी गेम चल रही होती है, जब कोई भी खेल खेला जा रहा होता है, वो उसमें एक इक्वालिटी होती है, उसमें बराबरी होती है। सर जिस तरह आप देखते हैं अगर आपने एक क्रिकेट का मैच चल रहा है ना, जो अंपायर का फैसला है ना वो किसी एक तरफा फैसला नहीं होगा, वो दो तरफा फैसला होगा। वो एक ईमानदारी की बिना पर वो गेम खेली जाएगी। ठीक है सर, हमारे साथ ये ज़्यादती करते हैं, ये हमारी आंखें भी बंद कर देते हैं, आंखों में पट्टी बांध देते हैं, हमारे हाथ पांव बांध देते हैं और कहते हैं जी अब हमारे साथ लड़ो। ठीक है। सबसे पहले ये है कि हम आपको ये आपके चैनल के ज़रिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप सबको पता है यू नो बेटर दैन मी अबाउट दैट कि हमारी टीएलपी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पाबंदी है। हमारे तहरीक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन नज़वी साहब की तस्वीर फेसबुक पे लगा दे, आपकी आईडी बंद कर दी जाती है।
आप अल्लामा खादम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह आपकी तस्वीर फेसबुक पे लगा दें, आपकी वो आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, आपका चैनल उड़ा दिया जाता है। अगर आपका आप चैनल ट्विटर पे आपका आप ट्रेंड पे चल रहे हैं तो आपका वो ट्विटर अकाउंट ही उड़ा दिया जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पे तो टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो बात ही नहीं चलती, हम कर ही नहीं सकते। अगर आप मुझे बताएं, रिसेंट अभी हमने टीएलपी ने बहुत बड़े जलसे किए। ये जो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी पूरे मुल्क पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा जलसे, सबसे ज़्यादा रैलियाँ, जुलूस टीएलपी ने निकाला। इसमें ये बड़ी वजह नहीं है कि ये जिस तरह के ये एक सियासी जमात तो है ही है, लेकिन एक ये साथ साथ मजहबी जमात भी है। मजहबी जमात होने के साथ साथ ये एक फ़िरके को भी रिप्रेजेंट करती है एज अ बरेलवी मसलक को। तो दूसरी अगर सियासी जमातों को देखें, वो एक जो लिबरल हैं या वो किसी मतलब एज अ मसलक को तो वो पेश जी करके जी नहीं मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि देखें, अगर आप कहते हैं कि सियासी अगर मजहबी जमात को टीवी पे आने का हक़ नहीं है, सर ये पाकिस्तान है, हमारे पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर आप कोई भी जमात, कोई भी बंदा आप सियासत में आ रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए कोई भी काम करते हैं तो आपको आपका हक मिलेगा। ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात है सर। इन्होंने 22 लाख वोट लिया 2018 के इलेक्शन में, इन्होंने 36 लाख वोट लिया इस 2024 के इलेक्शन में। इनको इनका हक क्यों नहीं दिया जाता? इनको टीवी पे क्यों नहीं दिखाया जाता? अगर आप कहते हैं कि मजहबी पार्टी है, मजहबी पार्टी को टीवी पे नहीं दिखाया जाता या किसी एक फ़िरके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं आपको आपकी ये पॉइंट क्लियर कर दूँ सर कि सबसे पहले कि मजहबी अगर पार्टी को दिखाया नहीं जा रहा तो फिर जमात इस्लामी को टीवी पे क्यों दिखाया जा रहा है? सर फिर मौलाना फजल रहमान की जमात जो कि अपनी खाकी वर्दियाँ, वो अपने बंदों को तैयार करते हैं और डंडे सोटे पकड़ाते हैं, वो जब इस्लामाबाद जाने की सिर्फ बात करते हैं, वो 14-15 दिन पहले टीवी पे वो क्यों दिखा दिया जाता है? वो उनको क्यों मशहूर कर दिया जाता है? उसके अलावा अगर आप यही कहते हैं कि मजहबी पार्टी को नहीं दिखाया जाता, सर कितनी मजहबी पार्टी हैं सर? JUI है, ये क्या उसे बोलते हैं, मौलाना फजल रहमान है, जमात इस्लामी है, इसके अलावा भी 1-2 पार्टी। ये मेरा जवाब है। तो ये है कि थोड़ा सा इस चीज़ का जवाब दे दूँ कि ये असल में जो बात होती है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो जमातें बनती हैं, ये एक हमारा जिस तरह हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के माहिर हैं वो भी इसको कहते हैं कि ये बहुत जल्द एक प्रेशर अपना क्रिएट कर लेते हैं। जो ये प्योर पॉलिटिकली पार्टीज़ होती हैं, ये लिबरलिज़म का नाम लेके आती हैं या कोई अपना नज़रिया पेश करती हैं, क्योंकि इनको ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। ये तरीके इंसाफ तो चलो अब निकल गई ऊपर, इस तरह करके पाकिस्तान अब इलेक्शन कमीशन के पास 100 से ज़्यादा जमातें हैं, बल्कि 200 से करीब जमातें हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो तरीके इंसाफ उसमें से वन ऑफ देम है कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर गई। उसकी वजूहत ये थी कि तलबा उसके साथ जुड़ गए। तो इस तरह ये जो मजहबी जमातें बनती हैं, आप लश्कर तैयबा देख सकते हैं, जो लश्कर सिपा साहबा देख सकते हैं, या फसीद की जमात, ये बड़ी जल्दी ग्रो कर जाती हैं बानिस्बत के जो दूसरी जमातें होती हैं। ये इनको एक मज़हब का तो एज होता है ना। जी बिल्कुल। हमारे जो लोग हैं हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग जो इस मजहबी जुनून है, उनमें मजहबी जुनून को लेके मींस कि अब मैं अपने घर की बात करूं या ख़ुद की बात करूं, मैं कहूँगा कि अगर कोई एक बंदा नाली, सड़क, रोड की बात कर रहा है और एक बंदा नज़ाम है, तो मैं तो फिर प्रायोरिटी उसी को दूंगा ना जो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात कर रहा है, क्योंकि उस निज़ाम में ये सब कुछ है। एक जो सियासी पार्टी बात कर रही है सिर्फ सड़क बनवाने की, नाली बनवाने की, नौकरी लगवाने की, हॉस्पिटल बनवाने की, वो एक छोटी सी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जो निज़ाम मुस्तफ़ा है उस निज़ाम में ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। मैं तो बिल्कुल अपने मजहबी पॉइंट की तरफ जाऊँगा। तो ये हमारी मुल्क पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि लोगों के ज़हन में अभी तक रसूल और मोहब्बत रसूल वाली वो बात है, उनको जब बताई जाती है, समझाई जाती है। हाँ, हमारे कुछ लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही अपने आप को वेल एजुकेटेड समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ही पढ़ गए हैं, वो थोड़ा सा हमारे साथ इख्तिलाफ करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो 2018 की निस्बत अभी 2024 के इलेक्शन में हमारे साथ पढ़ा लिखा तबका बहुत ज़्यादा हमारे साथ अटैच हुआ है, क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान लोग। जी आज बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशंस हुई। मैं तो चाहता हूँ इस तरह की अदबी गुफ्तगू हो, मिल मिला के एक न्यूट्रल लेवल पे रह के एक शीदगी को ख़त्म करके डिस्कशंस की जाएं, एक वो मतलब कि इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो, जिस तरह आज आपको पता लगा कि मतलब जमात को सपोर्ट भी करें और साथ साथ इत्तेफाक राय भी कायम रहे। जी बिल्कुल।